जय हिंद। मैं रेनू देसी विदेशी ग्लोबल चैनल से आप सभी का स्वागत है चैनल पर। आज हम फिर से आए हैं रणबीर भैया के साथ और भी बहुत सारी वीडियो डाली हैं भैया के साथ, पहले भी आप लोगों ने देखी हैं। और आज हम क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जैसे भैया स्टूडेंट वीजा लगवाते हैं अमेरिका का, तो भैया से पहले तो ये पूछेंगे कि वो किस चीज से इतने ज्यादा मोटिवेट हुए, कि उनको क्या चीज अच्छी लगी अमेरिका में कि वो बच्चों को अमेरिका के स्टूडेंट वीजा के लिए उत्साहित करते हैं कि भैया आप अमेरिका में जाओ, वहां जाके स्टडी करो। भैया ने 4-5 विजिट भी की है अमेरिका की, तो आज इनसे डिफरेंस पूछेंगे अमेरिका में और इंडिया में, कि क्या यहाँ पे क्या अच्छा है और इंडिया में क्या अच्छा है। नमस्ते भैया। नमस्ते बहन जी। रेनू, राम राम। आप ठीक ठाक हो? भगवान करे आप खूब तरक्की करें। थैंक यू भैया। तो आप बताओ भैया, आप अमेरिका में भी आ लिए 4-5 बार, और हम्म इंडिया में तो देखो आप पड़े बड़े, हाँ तो सारा ही बेरा है इंडिया का। तो आप ना हम्म अमेरिका में और इंडिया में के डिफरेंस लग गया, के चीज इंडिया में अच्छी है और के अमेरिका में अच्छी है। सब तो पहला तो मैं आज अपने फार्म पे बैठा हूँ नारनौंद, हम्म। और मैं अमेरिका से प्रभावित होके ही मैं ऑर्गेनिक खेती लग गया करन। बहुत और अमेरिका से प्रभावित होके ही मैंने यहाँ पे करीब करीब 2500-3000 के आसपास पौधे लगा दिए, ये तो बहुत घास अच्छा लगा काम दी। किया भैया, बहुत अच्छा। इस टाइम पे हाँ, पौधों की जरूरत भी है, टेम्परेचर इतना हाई हो रखा है, जरूर। हर आदमी को लगाने हाँ चाहिए। हाँ, इसीलिए इस टॉपिक पर जैसे आपने शुरू करा तो मैं इसी टॉपिक पे इसलिए आया हम्म। कि वहां पेड़ पौधा बहुत ज्यादा है। एनवायरमेंट को स्वस्थ बनाने के लिए, उस देश को खुश रखने के लिए, जिस देश में पेड़ पौधे, अपने यहाँ पहले पेड़ पौधे बहुत ज्यादा थे तो बारिश भी बहुत ज्यादा थी। और यही चीज उस देश के अंदर देखी मैंने कि बहुत ज्यादा पेड़ पौधा है, बड़ा साफ एनवायरनमेंट है। तो अपने देश में गांव में भी पहले बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट साफ सुथरा हुआ करता, हम्म। जिसमें पेड़ पौधे ज्यादा थे। अब हम जैसे पराली काट समय आए तो पराली में भी आग लगा देते हम, खासकर हमारा किसान भाई। हम्म। अब गेहूं जब हमने काट ली, तूड़ी बना ली, तो उसके बाद जो बचे हुए फाने थे उनमें भी आग लगा देते हैं। बिल्कुल। यानी कि हमारा जो AQI है वो यहाँ 350, 400, 450, 600 तक रहता ही रहता है। तो फिर हम जो सारे लगे हुए हैं कि पैसा बन जाए, बच्चों का भविष्य बन जाए, सबसे पहले तो एनवायरनमेंट अगर साफ होगा तब बनेगा बच्चों का भविष्य। नहीं तो हमारी तो यहाँ 65 की रेशियो है और अमेरिका में 95 की रेशियो है। वहां मैंने AQI देखा 30, 40, कहीं कहीं तो 3 भी था। हाँ जी भैया। तो इसलिए उनका वहां 95%, मतलब 95 प्लस है रेशियो उनकी। हमारी यहाँ 65 है। तो देखो ये कोयल बोल रहे हैं, हाँ, सारा तो पला दिमाग खेत में रुका चंडीगढ़ ताक ने बिल्कुल। बकाया कोयल बोल रहे, पक्षियों की आवाज हो। अब गाड़ियों की आवाजें इतनी होगी, लोगों की आवाजें इतनी होगी शहरों में, गाँव में, तो ये सुनने को नहीं मिलती जो आज ये सुन रहे हैं। देखो आप ध्यान से सुन रही है आपने हाँ जी कोयल की भैया, आवाज। बिल्कुल सुन रही है। और पेड़ पौधे की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए बारिश भी कम हो रही है अपने यहाँ हाँ जी। हर जगह। और इस बार तो गर्मी भी 50 प्लस चली गई, 50 प्लस चला गया पारा। हाँ, पिछले हफ्ते 50 आदमी मर चुके टेम्परेचर की हाँ, वजह से। अच्छा अच्छा। लेकिन 50 प्लस भी थोड़ा नहीं है भाई। हम्म। हमने महसूस करा है कि 50 प्लस हुआ की है, हम्म। मतलब आग निकल रही थी, आग। हम्म। और लोग मर गए, अखबारों में आज जी 17 मर गए, राजस्थान में फलानी जगह मर गए। और पक्षी कितने मरते होंगे उनकी तो गिनती ही नहीं है। गिनती नहीं है, बिल्कुल। यानी कि नेचर के साथ अगर हम खेलेंगे हम्म। तो नेचर कहीं ना कहीं तो अपना रंग दिखाएगा। बिल्कुल। है मेरी देशवासियों से हाथ जोड़ के कि भाई नेचर के साथ ना खेल के हर एक आदमी को अपनी बेटी के जन्मदिन पे 111 पौधे लगाने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल और भैया। बेटी पैदा हो तब भी 111 लगाने चाहिए, उसके जन्मदिन पर लगाए लगाए नहीं, 111 पौधे उसने पालने हैं। तो मेरी ये आपके माध्यम से ये हाथ जोड़ के विनती अपने देशवासियों से कि 111 पौधे जरूर लगाए। और अगर किसी भाई ने देखना हो कि भाई ऐसी मुहिम किसी गांव में है, तो राजस्थान के गांव में ये मुहिम है। और जिस गांव में माइनिंग का काम होता था, चोरी का काम होता था, और एक सरपंच ने उस गांव की काया पलट कर दी। उसकी बेटी डिहाइड्रेशन से एक्सपायर होने की वजह से, पानी की कमी थी, पौधों की कमी थी,
और आज उस गांव के अंदर 3 लाख पौधे लगा दिए जिसने। बहुत बढ़िया काम किया भैया। और हर गांव में जिस भी बेटी का जन्मदिन होता है या कोई बेटी पैदा होती है तो 111 पौधे, और वो सारा गांव मिलके लगाता है। बहुत 200 आदमी डेली उस गांव के अंदर आते हैं जी। और 2 साल के अंदर अपने भी 3,000 पौधे अपना लगा दिए और भी लगाने लग रहा हूं। यहाँ लोग आएंगे, रुकेंगे, अपने फंक्शन किया करेंगे, विदेशी लोग रुका करेंगे क्योंकि चारों तरफ अपने विदेश में तो जाने लगे। बिल्कुल। तो यो फर्क है बे अमेरिका में और इंडिया में, जो पहले नहीं था अब हो गया। अमेरिका में देखो एक और खास बात है, कच्ची जगह जहां भी दिखेगी ना वहीं घास लगा देंगे। कोई भी हाँ कच्ची जगह नहीं मिलेगी आपको, और उस जगह को पक्का भी नहीं करेंगे, घास लगाएंगे। और अपने हाँ इंडिया में, मतलब मैं बुराई तो नहीं कर रही अपने देश की, पर एक बात है, अपने अगर कच्ची जगह है ना तो उसको पक्का करने की ट्राई करते हैं आप। तो उसको पक्का करने की बजाय उस पे घास लगाओ, पेड़ लगाओ, हाँ इससे हाँ। इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा। मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाई वहां उन्होंने जहां भी देखा हाँ कि जी। धूल उड़ रही है, घास लगा दी, पेड़ पौधा लगा दिया। और पेड़ पौधे के नीचे भी वो कच्ची कच्ची लकड़ी की और डालकर इतना सुंदर बनाते हैं। और वो कच्ची लकड़ी डालने का मतलब भी मैंने पूछा कि वो जब गिल्ली हो जाती है ना धरती, तो वो ज्यादा लंबे समय तक गिल्ली रहती है, बिल्कुल भैया। तो इसीलिए वो लकड़ी का पूरा दाहा डाल दिया जाता है। धूल तो मिट्टी भी नहीं होती उससे। अब जो बोलते हाँ, हैं धूल ना मिट्टी दूसरे देशों में धूल मिट्टी नहीं है, उसका यही रीजन है कि वहां कच्ची जगह नहीं मिलेगी आपको। अच्छी जगह नहीं है, बिल्कुल। हाँ। तो यो फर्क, इसमें हम देश की बुराई नहीं कर रहे। हम्म। हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर हमने नहीं पता तो हम किसी ने देख के कर लिया, तो मन ने देख के कर लिया। हाँ जी बिल्कुल भैया। अगर अपनी बेटी के जन्मदिन पर, बेटे के जन्मदिन पर, कम से कम बेटी के जन्मदिन पे तो जरूर 111 पेड़ जरूर लगाए और उन्हें पाड़ दे। जब बिल्कुल। एक हर हर घर में बेटियां हैं, बिल्कुल भैया। जिनका घर में बेटी नहीं है उनका घर बेटी बहू भी तो है। बिल्कुल सही कह रहे हो। जिसने वो 2-2 लड़के जाम रखे होंगे, कोई एक लड़का है तो वो वह भी तो बेटी है। बिल्कुल। उसके जन्मदिन पर लगा दे तो हर घर लगा देगा फिर। बिल्कुल भैया। यो काम जितना आप संभाल लेंगे, दिमाग में यह आ गई कि मन्ना भाई 111 पौधे तो पढ़ने पढ़ने तो एनवायरमेंट अपना स्वस्थ हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने 2-3 दिन से पेड़ पौधे की जैसी वीडियो लगाई तो एक गोयल साहब है कोई पंचकुला से, लिखते हैं भाई साहब गांव में तो लग जाती है, कच्ची मिट्टी है, शहर में कहाँ लगेगी। मैं कहा थोड़ा सा निकल ले, हाँ। आपके चारों तरफ बथेरी कच्ची जगह है, आपके पार्क भी है पंचकुला में, मैं जानता हूँ गली गली। और रही बात घर की, घर में अपने गमले रख ले। कि अमेरिका के अंदर जो भी बैठे हैं, आप भी बैठे हो, मनदीप भी है हमारा जो बैठे, जसवीर भी है, भाई डॉक्टर है, मैं भी रह क्या हूँ। और मैं आपके माध्यम से यह भी कहूँ जितने जान लग रहे हैं ना, जो सोचो चाल मेरा निके होड़ा घी शक्कर और मेहनत करनी पड़ेगी 15 घंटे 16 घंटे जब रुपये हैं। बिल्कुल सही बात है भैया। वो देश है खाली बैठने की रड़क काट है। हाँ। और भाई क्या करता है जसवीर छोटा, बोला भाई जिसकी रड़क काट नहीं होना अमेरिका भेज दो, अमेरिका रड़क काट है। ठीक बात है। जो काम करे हैं और काम करके न खावे हैं, अपने यहाँ एक आदमी कमावे है, फिर अपना गांव में जितनी भी जाती है 36 सारे की सारी एक कमाऊंगा, बाकी सारे खाऊंगे। हाँ। और आपस में फिर ऊं बिड़े बिड़े रहा, यू है। ये सारी चीज छोड़नी पड़ेगी। उन देशा में यू है को नहीं। उन देशा में अगर घर में 5 आदमी तो 5 कमावे हैं। बिल्कुल। 18 साल की लड़की होगी, 18 साल का लड़का होगा, आपा तो बोझ कर रखा, छोरी भाई 18 की होगी, स्वस्थ होगी, हाँ। छोरी घर से बाहर नहीं निकलना। और अमेरिका ने कहा छोरी लिकड़ बाहर है, हाँ। जा कमा। ठीक बात है। अब जिसना सांप लड़ना है ना जिसका है, वो घर बैठ के भी लड़े हाड़, तो मैं देखने लग रहा हूँ गामा में भी, शहरा में भी 98% 99% जिनका सांप लड़ना हो तो लड़े है। ठीक बात है। और जो सा सही है ना, वो तो सारा दिन किते भेज दे, उसका किते नहीं दिक्कत होगी। ठीक बात है भैया। तो ये हमारी जो बुद्धि है, यू देख लो, यू अंतर है कि आप 18 के होंगे छोरी श्वसन होगी, देड़ी तो बाहर ना निकली है, प्यादे बटे लग जे कारण देड़ी तो बाहर ना निकली तेरा। और इस छोरी की वजह है शर्म और बेशरम और इज्जत और लिहाज शर्म सारा आड़े पे है के। ठीक बात है। और छोरा नुका किते हंडेदार की में करें जाए, उस तो कोई लिहाज शर्म वाला रोड़ा नहीं।
तो यू बड़ा घना फर्क है, थोड़ा को नहीं, घना फर्क है यू। दिन रात का फर्क है भैया, बिल्कुल सही बात कही है यार। आप तो देखो है ना बेबे। बिल्कुल। और और अमेरिका में लड़का लड़की में हाँ, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। दोनों ने इंडिपेंडेंट बना हुआ पेरेंट्स। 18 की होंगे छोरा भी छोरी भी कहेंगे चल खड़े हो बाहर निकल, हाँ। अपना कमरा किराए पे ले और कमाई कर। और जब नहीं करे तो बेटा बेटी का शर्म हो जाए कि मैं मेरा बाप की कमाई खाऊं। यू फर्क से बहुत तकड़ा। लोग की बताओ कि भाई यार इनकी जेल कर दी या पैदा, लड़की पैदा होगी श्वसन होगी भाई, जेल तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। देखिए कदे इज्जत खत्म हो जाए, इज्जत के ऊपर पाछे पड़ रहा देश, इज्जत खत्म हो जाए। और रोज के हरियाणा में अगर आंकड़े देखो तो 12-13 मर्डर, बलात्कार, भाजगी रहेगी भाई। इन न्यू कह दोगे बेबे दबा कर पढ़ और दबा कर इनकम कर, तो वह किमें तो ले आवेगी। बिल्कुल। ये बापा ने हमारी अमेरिका की एक कंपनी है, उस कंपनी के लिए हमने 3 लड़कियां चाहिए, चाहे वो घर बैठ के काम कर लो। मैं कहने लग रहा कि मैंने 3 लड़कियां चाहिए और वो रात में हमने जॉब देनी, लेकिन नु कहेंगे दिन की दे दे रात की नहीं, क्या दे चाहे दिन की और चाहे रात की हो, क्यों आए हो करनी है तो कर ले। और घर तक और काम आपके करना, माध्यम से इस तो अच्छी बात क्या हाँ, होगी भैया, घर तक काम करना, सिर्फ घर कंप्यूटर तक पर काम करना। अब मैं आपके माध्यम से यह भी कहूंगा, मैं अकबर जी से ना भी छोरिया ने काम चाहिए घर बैठी ने, मेरे दो आ जाइयो, मैं 3 छोरिया ने अमेरिका की कंपनी में जोड़ दूंगा। ठीक बात है। दिखांगे कितनी काम होगी, लेकिन आंधी हो अंग्रेजी और उनके पास अपना खुद का लैपटॉप होना चाहिए। हाँ, यो फर्क है अमेरिका के अंदर। चंडीगढ़ में मेरे पास 2-3 बच्चे हैं जो अपना ऑफिस में काम कर रहे हैं। वो सवेरे 4 बजे उठकर ना गाड़ी दौड़ जाओ, दिन में मेरे दो ऑफिस में काम करे हैं, शाम ने किसी का घर में जाकर खाना बनाओ, 3 नौकरी करे हैं। आप नाला न कह दो, लोग कहेंगे ना जी ना, हमारा पर नहीं बनता यू काम। या तो फिर अमेरिका यू में फर्क भैया, है। अमेरिका में स्टूडेंट वीजा पे बालक आवे हैं, अलग अलग देशा तो आवे हैं, वो अपनी हाँ, क्लास लगाओगे, फ्री टाइम में वो अपना पार्ट टाइम जॉब करेंगे, किसी स्टोर पर करेंगे, किसी कार वॉश का काम करेंगे, किसी के घर में भी काम करेंगे वह, और वो अपनी फीस निकाल ले हैं। अपने देश के बच्चे जो अपन भेज रखे हैं ओड़े जाके न हुए 2.5-2.5 3-3 लाख रुपए बिना कमान लाग रहे हैं बाहर कहीं ना कहीं। लेकिन उन अगर वो न्यू कह देना भाई मैं पढ़ू भी हूँ और मैं जॉब भी करूँ हूँ, उसकी कॉपी कोई नहीं करता। ठीक बात है। एक काम पर लागे रहे कि रणबीर कड़े ही फंसे फिर इसकी टांग खींचांगे। यार रेनू बेबे कड़े ही गलती करे मैं ना बताऊं। ठीक बात। अरे 99% पॉजिटिव होकर सोच लो एक बार, अक भाई ये आड़ती क्यों कर पहुंचे, तू क्यों कर पहुंचे, और ये हेल्प कर दे क्यों करे। सही बात है। तो अपने देश में सबसे ठंडी बीमारी तो यह है कि खाली बैठे हैं, इस करके बात आवे है और एक दूसरे की टांग खींचने का समय है हमारे पास। बिल्कुल। जिस दिन न्यू सोच लेंगे ना कि बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं है और बेटी और बेटा 18 साल का होते हैं, माँ बाप न्यू लाग देखा ना अमरीका की राल कि जा निकल बाहर अपना किराए पर मकान ले, चाहे अपना गांव में भी रहे, लेकिन काम कर क्या, चाहे तू रेडी लगा क्या, यू और देश भी तो लग गया करने वो कर लेगा। ठीक बात है। तो कहने का मतलब है कि अगर रीस करनी है तो इन चीजा की कर ले। घर में 5 आदमी तो 5 आदमी, जब 5 से भी एक आदमी ले आवे तो 2,500 रुपये नहीं होगे। सही बात है भैया। और जब जिस दिन काम नहीं पावा भाई, काम नहीं पाता, जो अपने देश में भी काम नहीं तो कितनी रेडी ला ले, चौड़ा बार चाह की ला ले। सही बात है। एक आदमी आज तक 10 साल पहला अपने एक चंडीगढ़ ऑफिस में काम कराया, शाम ने अंडे ही रेडी ला लेंदा। मैं बोला भाई अंडे की रेडी में के बचावे है, बोला आप तो दो मैंने 12,000 रुपये महीने के, अंडे रेडी में बचाओ मैं 30,000 रुपये महीने के इनकम से, बोला मेरी 1,000 रुपये रोज की रेडी में। लेकिन अपना किसी गांव के बालक ने ला देना जमींदार का ननु को, अच्छा चाय वाली ये लाऊंगा। ठीक बात है। एक बार शुरू तो कर ले, यू चाह की लाए के ना मोदी प्रधानमंत्री बन गया। और एक और बताऊं भैया मैं आपने, अमेरिका के बालका की बात है, +2 तक पूरा फीस कौन लागा अमेरिका में, और +2 के बाद जब बालक कॉलेज में जाओगा तो अपनी फीस खुद निकाल लेगा, पार्ट टाइम जॉब करेगा, और अपने पेरेंट्स ने टेंशन हो जे है हमारा बालक ही कॉलेज में जाओगा, इतने लाख रुपए फीस लागेगी, कितना भरूंगा मैं।
वह टेंशन इसलिए हो जाए ना बहन कि उसने न्यू कह दे को नहीं, बाबू न्यू कह दे है। कल एक जना आया ना था, अक भाई पीटी कर ले, बोला हो रहा है आइलेट्स में तो हंगा लगेगा। दे बताओ। मैं बोला तू इसने न्यू कह देने अगर हंगाड़ा कर ले। हाँ, अपने देश में यह भी एक बीमारी है बहुत कि मोटी। न्यू कह पला आसान काम कर ले, मुश्किल काम तो बाद में कर लिए। और अमेरिका में न्यू कह पला मुश्किल कर, आसान ने बाद में देखांगे। आसान की जरूरत है कौन रहा है, पहले मुश्किल कर लेंगे तो। मैं वही कह रहा हूं, आसान तक जाना ही नहीं। हाँ, तो यह भी फर्क से देख, अमेरिका में आपने पूछा अमेरिका में के फर्क से कई फर्क आ गए। बिल्कुल भैया। एक तो एनवायरमेंट, पेड़ हाँ। पौधे, हम्म। और दूसरा एनवायरमेंट में बहन बेटियों को, अपने बेटा बेटी को 18 का होंगे का काम लिया, 2 पैसे लिया कमा के किते दे लिया अपना पे हंडेगा। सही बात है। 3-4 जगह धोखा खाओगा तो 5वीं जगह कोना खाओ। बिल्कुल। फिर वो लाग देगा कितने न कितने काम सर। चाइना है, चाइना में तो नुका है अग भाई पॉपुलेशन ज्यादा होगी। भारत में कहेंगे पॉपुलेशन ज्यादा इसलिए भूखमरी ही ज्यादा होगी भाई। चाइना वाले अपना तो आगे बढ़ गए, वो इन्हों का हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है तो काम ज्यादा हो गया, सारा दी काम दे दिया। हम्म। आप यूं देखोगे अगर कोई बिजली की लड़ी बताऊं, आप जो दिवाली पर लगावा, हाँ अपने देश में बनी उड़ी तो महंगी हम्म। और चाइना तो आई उड़ी सस्ती। हम्म। तो लोग क्या करेंगे, सस्ती पे जाओगे। सस्ती बजाऊंगी, ठीक बात है। और जहाज में आके ना भी सस्ती है, आड़ा बड़ी बनाई भी महंगी है। हाँ। तो यो फर्क है, अपने आदमियों को स्किल अपने हमने सीखनी पड़ेगी। हम्म। ये जिनकी ये फाइल लाओ है ना अमेरिका जान की, 1-1.5 महीने भीतर है ना यू न्यू कर जानू सोचा कि जानू मैं सारा सौदा 1.5 महीने में सीख लोड जाकर रेल बना दूंगा। तो पल्ला है क्यों नहीं लग गया रे, ठीक बात है। हो रहा तू जवान भी। हम्म। और माँ बाप भी दोषी इस बात में, बेबे मैं तेन कहूँ कि बताइए लोगों ने माँ बाप बिल्कुल कि दोषी है माँ बाप भैया। बिल्कुल दोषी है। हाँ बिल्कुल ठीक है। उरे मान लो कोई फीस दे भी देवा ना माँ बाप, कॉलेज की फीस किसी बालक ने मान लो कम कमाई गई, उस पर थोड़ी कमी रहेगी, पेरेंट्स ने अगर वो दे भी दिए ना तो वो एज ए लोन देवेंगे। और जब वो बालक कमाने लायक जाए तो वो पेरेंट्स के पीछे उल्टे देवा है उरे अमेरिका में। अच्छा फिर अपना न्यू सोचेंगे कि वो अपने बच्चे की इज्जत नहीं कर दे, मान सम्मान नहीं करते, रुपया वाला का नहीं है, रुपया का नहीं बाजन ना, ऐसा नहीं है। वो लोन इसलिए देवा अपना बेटे ने कि तेरा सर पे कमा के यानी कि वो निठल्ला ना रहे। हाँ। अपना निठल्ला बनाओगे न कर, रुक जा बाहर ना जावे, देख दे उलाड़ा लिया हुआ है। और छोरी ने तो खास करनी हुई कह दे बात दिलिया तो बाहर लिकड़ी नहीं जानू बिजली गिरेगी यार। बालक के सिर पर जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालांगे तो कि जब तक बालक कमांड सीखे को नहीं। हाँ, जिस घर में बहन बेटी की इज्जत नहीं है या उसने वो फ्रीडम के जा बेटा जा कोई दिक्कत नहीं, अपना बालक पर यकीन नहीं, फिर टट्टू लेने ने पैदा करा था, ब्याह कराने की जरूरत की थी। सही बात है। हाँ, और जब उस पर यकीन से तो फिर उसने जान दिया अपनी मर्जी तो 18 को होने के बाद वो अपनी मर्जी है, कोई अपना दोस्त बनावे है, कोई बिजनेस करे है, तो फिर वो करेगी। तो जोर ला लिया तो देर सवेरे ना जाना ही जाना है। सही बात है भैया। तो फिर अपनी बुद्धि ना खोल करना शुरू कर दिया तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो बोझ के मार बहन बेटियां की तो सोचे ऐडे कर दी, फिर वो आगे जाके दो बालक पैदा करेगी नहीं, वाकई करेगी, वो भी यही काम करेगी। सही बात है। तो यू बोचता बोचता काम ऐसा कर दिया जी। इसीलिए बहन आज आप जा रहे हो, खांडा में पैदा हो गए न, और बड़म में ब्याही गई ना, बड़म्बा गांव के भैया रमा मैम है। रवे मैम है। और अमेरिका, ये तो अमेरिका रवे है भाई। हाँ भैया, हाँ ये तो 8 साल हो गए मेरी। ठीक बात है। तो और वहां बैठ के ना भी हम न्यू कहने लग रहे हैं कि भाई अपनी बहन बेटियों को बाहर निकालो। आप तो यहाँ रह के भी जॉब करा करते हाँ जी भैया, बिल्कुल। और सारी चीज आपके पास थी, है ना। हाँ जी। और बेटा भी अकेला ओढ़े कुर्सी आपने बाई रख रखी है। अमेरिका में एक बोलो चीज और है भाई, ऊ रहनी अपने तो काम वाली मिल जी है, जॉब करने लग जाओ काम वाली मिल जाएगी, सारे काम कर जाएगी घर के। अमेरिका में अगर आप काम वाला रखोगे नहीं, जितनी सैलरी आपकी है उतनी सैलरी काम वाले की है। सारे काम खुद करने हैं, झाड़ू पोछे कपड़े गाड़ी साफ करना जॉब करना बच्चा संभालना सब कुछ खुद करना पड़ा है अमेरिका में। आप लेजी आदमी है, लेजी। एक मेरा जानकार था नु बोला यार बड़ी दिक्कत आ रही, काम करना पड़ेगा। मैं क्यों? बोला बेटे के खेल थे 4 दिन लगातार, और चारों दिन भाई गाड़ी तक गया, फिर चंडीगढ़ आया, मोड़ा रुकिया क्यों नहीं? बोला पैसे नहीं थे, नहीं तो होटल में रुकता। मैं कहा भाई तेरा 8 पड़ी, भीड़ पड़ी, तेरा पीछे याद आया, तेरा बिजनेस याद आया। अपने देश में
किसी भी आदमी के जब पूरी भीड़ पड़ा है ना, फिर तो नु सोचा लिकड़ दिया मैं तो इस करके बाहर लिकड़ेगा। और बाहर लिकड़े बिना पैसा नहीं है। एक मुझे जमींदार मिला चंडीगढ़ में, उसका कर्जा हो गया। बड़ा सोच गया वो, बड़ा सोच गया तो बड़ा करया तो धोखा हो गया, बिजनेस चल रहा नहीं, कर्जा हो गया। कर्जा हो गया तो उस किसान ने चंडीगढ़ की सेक्टर 22 की मार्केट में अंदर जो दुकान है उनमें तो कपड़ा खरीदा सस्ता, और अपने बाप गिर के ने और बाहर खड़ा होकर ना रुक के मार कर ले लो पैंट ले लो कुर्ता बेचा। फिर अपनी रेडी लिया। पूरे चंडीगढ़ की जितनी भी रेडी है 2 लाख से ज्यादा, उन सारिया का प्रधान बन गया है। और रेडी पे गिर के कुर्ते भीतरे ते लिया के ने या दिल्ली ते लिया के ने वो 2 लाख रुपए भी ना कमावे। बताओ। और ऑर्गेनिक गेहूं बो के ने 6,000 रुपये क्विंटल गेहूं बेचा है चंडीगढ़ में। नो बोला बाहर तो लिखने बिना तो भाई को नहीं पाटा था भाई करदा। तो बाहर लिखड़ो और करो काम, चाहे छोटा सही शुरुआत करो, करनी चाहिए। यही है मेरा आपके माध्यम से आज संदेश। और वह पेड़ पौधे खूब लगाओ। हर बेटी के जन्मदिन पे 111 पौधे लगाने नहीं है, पालने हैं। ठीक बात है। और एक काम ना छोटा बड़ा ना समझो। अमेरिका में एक और खास बात है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं समझता। ये कोई घास काटनी भी आवे है नहीं, वो गाड़ी में आवे है। अपने इंडिया में कोई गाड़ी में आ जाओ काम करने वाले, मान लो पोचा मारने वाला गाड़ी में आ जाओ घास काटना, कहूंगे बताओ गाड़ी में घास काटनी आ गया पोचा वाला। अरे यहाँ काम छोटा बड़ा नहीं है। केवरा घास काटने वाले के पास एक इंजीनियर तो बड़ी गाड़ी मिलेगी, क्योंकि वो काम अपनी लगन तक करे है, वो छोटा बड़ा नहीं समझता काम ने। उसकी रीस करनी चाहिए कि मतलब छोटा तो छोटा काम करे आदमी गाड़ी तक पहुंच गया। बिल्कुल। आपा ने जितने भी ऑफिस दिए ना, आपा ने 29 दिए जो जमाकती जमींदार थे, मतलब। और इनका गाड़ी भी आएगी और इतनी मजा आवा बस पूछो बहुत ना। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है भैया। बस वो या काम कर लो, मेहनत कर लो, कहीं से भी शुरुआत कर लो काम की। कोई काम छोटा बड़ा नहीं। स्टेप बस हमेशा ऊपर जाओगे, एक एक पैड़ी चढ़ना पड़ेगा, सीधा ऊपर कोई नहीं खड़ा पावे। भाई अपनी गाड़ी में पड़े हा, कुछ खा लिया गाड़ी में रख लो, आपा शीशा खोल और बाहर गिर दिया, तो अपने देश की तो फिर खूबसूरती तो हम अपने न्यू गिरांगे तो न्यू थोड़ी खूबसूरती रहेगी। ठीक बात है। वही देखिए मन बड़ा तो बड़ा आदमी, मुन्ने एक रैपर गिर दिया, एक अंग्रेज आया ठैग मेरा, अरे डस्टबिन में गिर गया, मन शर्म आई। तो फिर मेरे समझ में आई इसका किमें नहीं बिगड़िया, और तू फेंक दिया। मन उस दिन के बाद जी मैं कोशिश करूं कि मैं लोगों ने भी बताऊं, और खुद भी खाया, गाड़ी में रख लिया, ठाक ने घर डस्टबिन में धर दिया। डस्टबिन तो अपना आप गाड़ी आओ हरोन में चला जा है। छोटे छोटे बालक भी कौन गिर दे। अमेरिका में छोटा बालक भी टॉफी का छिलका भी बाहर कौन डाला, हमेशा डस्टबिन होंगे जगह जगह। सिखाया जा ना। बिल्कुल। और यो मोदी लाग थोड़ा ना करण के ना गिरियो। शुरू में बड़े लोगों ने करा। मैं अपने खेत में बहुत गड़ा किते पेड़ पौधे आए तो उसमें पन्नी में आए, हमने आग नहीं लगाई इसको। नहर के नीचे गड्ढे करा खे थे, नहर वाला ने पेड़ लगाने ओड़ा लाग गिर के नरदाब दी। वो एनवायरमेंट क्यों खराब करना जब ये गड्ढे रहे। कुछ तो पत्ते हैं और हैं वो गड़ जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, उसमें खाद भी बन जाएगा। ये चीजें भाई देखो, मैं तो सही कहूं कि माँ बाप ने भी बतेरा सिखाया है, लेकिन माँ बाप पाली तो कड़े मन दे को नहीं। माँ बाप तो पेड़ पौधे लाने खातर तो माँ बाप कौन से नाट्या कर दे। बिल्कुल। लेकिन वहां से बहुत कुछ सीखने में मिला भाई, और मैं तो बहुत कुछ सीख कर करने लग रहा हूँ। भाई भी जो अगर कई बे कह है भाई 4-5 हजार अगर पौधे होंगे यार, तो अपना पे ये देखो पक्षी की आवाज आई। हाँ देखो भैया, आप एसी में बैठे होंगे, एसी अंदर तो ठंडा कर देगा, बाहर गर्म हवा फेंकने लग रहा है, बाहर का एनवायरनमेंट खराब करा है, दूसरा शरीर खराब करने लग रहा है। एक आप नेचुरल हवा में बैठे हो, पेड़ा के नीचे ऑक्सीजन तो मिलने लग रही है। ठंडक कितनी है, टेम्परेचर जितना बाहर होगा नहीं उस तक 4 डिग्री कम मिलेगा पेड़ा के नीचे। चंडीगढ़ के पास 1,000 एकड़ जमीन है अपने पास, हम पार्टनर हैं कुछ साथी। एसी चल रहा है चंडीगढ़ में, और ठीक 25 किलोमीटर पर रात ने रजाई ओढ़ के सोना पड़ा है बिना पंखे।
हाँ, उन छत पर पेड़ों अगर में सो तो बिल्कुल। सिर्फ पेड़ की वजह से ठंड है। हम्म। तो यहाँ जब 2,500-3,000 पौधे होंगे ना, तो एनवायरमेंट 4-5 डिग्री तो वैसे ही ठीक हो जाएगा, चाहे किसी का 1.5 किला भी हो। हम्म। काम करेगा तो किमेन किमें जरूर करेगा। सही बात है। और नहीं तो खाली बैठने की बजाय जब काम करा तो कदे नुका यार मर लिया और क्या करूं, और खाली मेरे भर जाता, तो फिर वो कितने और काम का नहीं बात जाएगा, तो कामयाब हो जाएगा, हम्म। बालक कामयाब हो जाएंगे। 5 किले थे जब भी सारा कुड़बा ला गया था, ये भी 1.5 है जब भी उसे पर खड़े हैं, तो फिर रुपये करता होंगे। सारे देश ने तो नौकरी वही भी नहीं दे सकते। तो बुरा, कहीं बुरा भी मानेंगे तो मेरा उल्टा जान बोलू हूं कि मैं कुकरे ये लिकड़े जा, हम्म। ये लिकड़ेंगे तो शांति पड़ेगी मारे भी। हम भी बाहर भीतर हाँ नहा देखा हाँ। अगर जमींदार का बालक जब जहाज में बैठेगा ना, हवाई चप्पल पहन गए स्वाद तो जब से, हम्म। और बड़का न बाहर काटो, काम करेंगे और पेड़ पौधे लगाओ जी, और बेटियों की इज्जत करो। 18 साल के होंगे छोरा ने कह दो ले कमाओ बेटा कमा, कुछ सीखेगी करेगी कमाएगी, है ना। बहुत बहुत बढ़िया बात ये बताई भाई आपने, बिल्कुल ये सही डिफरेंस बताए हैं भाई। एक तो अमेरिका में लड़का लड़की में कोई डिफरेंस नहीं, दूसरा एनवायरनमेंट ने खूब देखा है, पेड़ बहुत लगावा है, कोई कच्ची जगह नहीं हाँ, मिलेगी। और बालका ने कमांड सिखावा है, इंडिपेंडेंट बना दे है, 18 साल का होंगे बिल्कुल, एक पैसा नहीं देते पेरेंट्स, देवेंगे तो उल्टा ले लेंगे जब वो कमांड लागेगा। जसवीर का ससुराल नहीं बोला कि जसवीर वाली वाइफ जब बच्ची थी 2-2.5 साल की, उसने कहा ले पीछे दे दे, हम्म। उन्होंने बोला ना बेड़ा में पीछे घास था, बोला घास पाड़, तो उसने बड़ा बड़ा घास पाड़ा। जब उन्हें बड़ा बड़ा घास पाड़ा, जब उसने $10 दिए, तो फिर उसका समझ में आ गई कि ये तो रोज काम करके नहीं मिलेगा। लगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया भैया आपने, ये बिल्कुल करे हैं हाँ, अमेरिका में पेरेंट्स इस टाइप का। इकलौती छोरी है, हम्म। सारी बात है, लेकिन आपने नु कहेंगे ना वह ना लाड लडाऊंगे, लाड लडाली उसने किमें सिखावे नहीं गा, लड़ाई जा लाड सुक्का, ये फेक लाड है, हाँ, झूठा लाड। ठीक बात है। हाँ, अपना 20 साल बाल का का है नाश पाछा करने भी, वाला लाड है। 20 साल का बालक ने भी नहीं ना, ये तो बालक है, बालक नहीं है भाई, उसने जब तक कल कमांड नहीं सिखाओगे। कल मैं रात में चंडीगढ़ तो आया हूं, तो एक जना नु बोला जी अरे हो रहा तू आइलेट्स पहला पीटी कर ले वो आसान है। तो बाबू या सिखावा उसने, उसका बाबू ने यही सिखाई होगी। ठीक बात है। हम तो नहीं कहा हमारे बड़का ना जी कि पल्ला तू कुआ का नहीं लखा, हम्म। इसमें पढ़ा कि ना पढ़वा तेरी मर्जी, हम तो कहा एक बार पढ़, टाक मार के लिकड़, आप पेते रहेगा। हम्म। ओड़ा मैंने अमेरिका देखे बालक ने 3 साल का छोरा ने स्विमिंग पूल में गिर दे हैं, हाँ ठीक हो भैया। न्यू सीखा बेटा। अपने आड़े सारा दिन जाफी भर के रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यू है कि सॉफ्ट जोन ने छोड़ के ने, और जोड़ा हार्ड काम है ना उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा अपन। हम्म। तो यही है मेरा आज का, तो ये आपके साथ लाइव आने का